ایک वक्त की बात है, कोफा के बाजार में एक आम सा दिन था। दोपहर के बाद का वक्त था जब लोग अपने काम से फारिग होकर घरों को लौट रहे थे। धूप तेज थी और गर्द के बादल उड़ रहे थे। अचानक एक शोर सा मचा। लोग एक तरफ भागते हुए दो आदमियों को देखने लगे। एक नौजवान गुलाम तेजी से भाग रहा था और एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। गुलाम ने कोशिश की कि किसी गली में घुस जाए, मगर पीछे से पकड़े जाने से पहले ही वो एक दरवाजे के सामने थक हार कर रुक गया। पीछा करने वाला शख्स उस पर झपटा और उसकी गर्दन दबोच ली। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो चिल्लाया, ये चोर है, मेरे खच्चर का चोर। गुलाम की सांस फूली हुई थी और उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो अपना दिफा करना चाहता था, मगर अल्फाज उसके हलक में ही फंस कर रह गए। इत्तेफाक देखिए कि उसी लम्हे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु वहाँ से गुजर रहे थे। लोगों ने जब आपको देखा तो फ़ौरन रास्ता छोड़ दिया। वो शख्स जो ग़ुलाम को पकड़े हुए था फ़ौरन चिल्लाया, या अमीरुल मोमिनीन, इंसाफ कीजिए, यही वो ग़ुलाम है जिसने मेरा खच्चर चुराया है। मैंने इसे अपने खच्चर पर सवार देखा है। हज़रत अली पुरसुकून कदमों से आगे बढ़े। आपका चेहरा वक़ार से चमक रहा था। आपने पहले ग़ुलाम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था, बेबसी थी, एक ऐसी गहरी परेशानी थी जो बोल नहीं सकती थी। आपने आहिस्ता से पूछा, बेटा, क्या तुमने ये खच्चर चुराया है? गुलाम के होंठ कांपने लगे। उसने अपनी निगाहें झुका लीं और बड़ी मुश्किल से कहा, नहीं मेरे आका, मैंने नहीं चुराया। मैं रास्ते में जा रहा था तो ये खच्चर इधर खड़ा मिला। मैंने सोचा कि शायद किसी का भटक गया है। मैं इसे लेकर शहर में उसके मालिक की तलाश करूंगा। मैं इस पर सवार हो गया तो उसी वक्त ये साहब आ गए और मुझे चोर कहने लगे। लोगों में सरगोशियां होने लगी। इल्जाम लगाने वाला शख्स फिर बोला, वो झूठ बोल रहा है अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम है, चोर है। हजरत अली ने अपनी नज़र उस शख्स पर मरकूज की और फरमाया, तुम कहते हो कि इसने तुम्हारा खच्चर चुराया है। तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई ऐसा शख्स जिसने उसे खच्चर चुराते हुए देखा हो, या कोई और सबूत? वो शख्स कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पास गवाह नहीं है, मगर मैंने उसे अपने खच्चर पर सवार देखा है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, देखना एक बात है, चुराना दूसरी बात। इस्लाम का कानून साफ है। इल्जाम लगाने वाले पर सबूत पेश करने की जिम्मेदारी होती है। महज शक की बुनियाद पर, महज गुमान की बिना पर हम किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। अगर हर शख्स सिर्फ इल्जाम लगाकर किसी को पकड़ ले तो फिर मुआशरे में इंसाफ कहाँ रह जाएगा। फिर आप रजी अल्लाहु अन्हु ने गुलाम की तरफ रुख किया और फरमाया, तुम्हारे पास अपने दिफा में कुछ कहने को है? गुलाम ने अपनी आंखें उठाईं जो अब नम थीं और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरी सच्चाई के। मैं मासूम हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर का किनारा उठाया और फरमाया, आओ मेरे साथ। गुलाम हैरान था। आपने उसे अपनी चादर की आड़ में ले लिया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को खतरे से बचाता है। फिर आप रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में ऐलान फरमाया, सुन लो, जब तक किसी के जुर्म का वाज़ेह सबूत न मिले वो इस्लाम की नज़र में मासूम है। ये नौजवान आज़ाद है, मैं उसे उसके खौफ और बेबसी से आज़ाद करता हूँ। ये सुनते ही गुलाम की आंखों से आंसुओं की एक लहर बह निकली। वो जज्बात के भार तले दब सा गया। अपने आप को काबू में लाते हुए उसने हजरत अली के कदमों की तरफ हाथ बढ़ाया। आपने फौरन उसका हाथ थाम लिया। नरमी से रोकते हुए आपने फरमाया, नहीं बेटा, किसी इंसान के कदमों में नहीं झुकना। ये इज्जत सिर्फ उस जात के लिए है जिसने हमें पैदा किया। सिर्फ अल्लाह के सामने झुको। फिर आपने वहां खड़े हुए तमाम लोगों की तरफ देखा। आपकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो दिलों तक उतर जाती थी। आपने फरमाया, लोगों, याद रखो, एक रियासत की ताकत उसके फौजियों या खजाने में नहीं होती। एक रियासत की असल ताकत उसके इंसाफ में होती है। जब तक मुआशरे का सबसे कमज़ोर शख्स भी ये यकीन रखे कि उसे इंसाफ मिल सकता है, तब तक वो मुआशरा जिंदा रहता है। अदल सिर्फ किताबों के उसूल नहीं है। अदल वो रोशनी है जो हर इंसान के दिल में अमन पैदा करती है। एक हुक्मरान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो हर शख्स को, चाहे वो गुलाम हो या आका, अमीर हो या गरीब, यकसा नज़र से देखे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इज्जत का मयार तकवा है, न कि ख़ानदान या दौलत। ये कहकर आपने गुलाम के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, तुम आज़ाद हो, अब तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो अपने रास्ते पर चले जाओ, या अगर चाहो तो मेरे घर चलो। तुम्हारे लिए रोजगार का बंदोबस्त किया जाएगा। गुलाम ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसके हल्क में फंस गए।
उसकी आंखों में सिर्फ शुक्रगुजारी के आंसू थे। उस दिन कूफा के बाजार में न सिर्फ एक गुलाम को आज़ादी मिली, बल्कि हर हाजिर व गायब के दिल में इंसाफ का एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जो आज तक तारीख के सफ़हात को मुनव्वर कर रहा है। ये था वो अदल जिसकी बुनियाद रहमत पर थी, और ये थी वो रहमत जो अदल के बगैर अधूरी थी।